मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको मेटल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मेटल चैप्टर में आपको रॉड एंड के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप इसका लाभ उठाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बारीकी से पूरे वीडियो को आप देखें और अच्छी तरह उसको समझें और उसको बाद कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का यदि समस्या हो रहा है, ठीक है, तो उसको कमेंट करें और कमेंट के आधार पर नए वीडियो में आपके जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि आपको बोर्ड पे हम एक जैसे चित्र बना चुके हैं, ठीक है, और यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह आपको रॉड आयरन तैयार करने वाले आपको क्या है, भट्टी है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि पुडलिंग फर्नेस है। ठीक है, यह पुडलिंग फर्नेस है, आपको यह देख रहे हैं। ठीक, इस पुडलिंग फर्नेस में जैसे रॉड आयरन की तैयार की जाती है और रॉड आयरन में आपको एक रॉड आयरन के लिए पुडलिंग फर्नेस से भी तैयार की जाती है और एक है एस्टन प्रोसेस से भी तैयार की जाती है। ठीक है, एस्टन प्रोसेस एंड पुडलिंग फर्नेस दोनों से आपको तैयार की जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि यह कौन कौन से आपको भाग होते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ हर्थ है, ठीक है, पुडलिंग होल है, आप यहाँ जो देख रहे हैं ये सभी क्या है, पुडलिंग होल है। और फायर जो यहाँ आग जो आपको होता है, आग लगता है, आग लगने के बाद यह आपको क्या होता है कि हवा, गर्म हवा और आग की लपेटे, ठीक है, हर्थ में पहुँचता है और हर्थ में ही आपको क्या होता है कि पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन एंड आपको कास्ट आयरन, पिग आयरन या कास्ट आयरन को इसमें डाला जाता है और आग की लपेटे और गर्म हवा से इसको पिघलाया जाता है। और पिघलाने के बाद जैसे इसमें क्या होता है कि आपको जो देख रहे हैं ग्रेट ऐस जो होता है, जो आपको होता है घृत की राख, है ना, घृत की राख आपको इसमें रहता है। घृत की राख आग की लपेटे आपको गया और इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद यह पिघलाया और पिघलाने के बाद जो ऊपर जो आ जाता है आपको स्लैग, ऊपर जाता है स्लैग और इसमें आपको जैसे पूरे फायर जो होता है, आग जो होता है, आग के लपेटे से या गर्म हवा से आपको कास्ट आयरन या पिग आयरन को पिघलाया जाता है। लेकिन इसमें सीधा संपर्क आपको कोक या कोयला से नहीं होता है ताकि कार्बन उसमें नहीं आए। यदि उसमें कार्बन आ जाएगा तो उसमें आप रॉड आयरन शुद्ध रॉड आयरन नहीं हो पाएगा, वह शुद्ध लोहा नहीं हो पाएगा। रॉड आयरन को शुद्ध लोहा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम हो जाता है, अशुद्धियाँ कम हो जाता है और कार्बन लोहा की मात्रा आपको 99.98% होता है। इसमें लोहा की मात्रा जो होता है आपको 99.98% आपको होता है। किसी में आपको बुक में मिलेगा कि 99.80% और किसी में आपको 99.90%, ठीक है। लेकिन आपको यह जो एक्यूरेट होता है, जो अच्छी तरह कार्बन को जो निकालने के बाद आपको 99.98% कार्बन आप लोहा की मात्रा आपको रॉड आयरन में होता है, जो यह पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। उसमें आपको यह पता होना चाहिए जो कार्बन जो होता है वह आपको 0.02% कार्बन होता है। किसी में आपको जो 0.15% होता है या आपको 0.20% होता है, ठीक है। लेकिन आपको 0.02% ही एक्यूरेट जो होगा, आपको 0.02% कार्बन की मात्रा होता है और 99.98% लोहा की मात्रा आपको होता है रॉड आयरन में। इसीलिए सबसे शुद्ध लोहा आपको रॉड आयरन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपको क्या है कि यहाँ से फायर आपको हुआ, आग लगा और आग लगने के बाद आप आग की लपेटे और गर्म हवा से आपको क्या पिग आयरन को और कास्ट आयरन को पिघलाया और पिघलाने के बाद आपको क्या होता है कि इसमें पिघलाने के बाद उसमें अशुद्धियाँ जो होता है, कुछ हद तक अशुद्धियाँ जो जल जाता है और जो अशुद्धियाँ जो बचता है उसको स्लैग होल से स्लैग के रूप में उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर क्या होता है कि उसको ब्लूम होल से, जो ब्लूम डूर से उसको बोलते हैं, ब्लूम एक्सट्रैक्टिंग डूर से, ठीक है, बाहर निकाल कर आपको 50 kg के आपको गुबंद के रूप में 50 kg के आपको पोर करके और उसको गुबंद के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकलता है और यह देख रहे हैं कि जो भी धुआं एकत्रित होता है यह सभी एकत्रित होकर और आपको चिमनी से
जो आपको निकलता है, जिस भाग से आपको धुआं निकलने की जहां साधन होता है उसको चिमनी बोला जाता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यह क्या है, चिमनी है, ठीक है। तो यह आप जो देखें कि किस प्रकार से आपको क्या है कि यह भट्टी बना हुआ है और इस भट्टी में यहाँ हर्थ है, इसको हर्थ भाग बोलते हैं। और यह हर्थ भाग में यह जो देख रहे हैं पुडलिंग होल है, और इस पुडलिंग होल के जरिए समझिए किससे क्या होता है, यहाँ आग की लपेटे और गर्म हवा आपको दी जाती है, और वहाँ पिघलाने के बाद जो अशुद्धियाँ जो होता है ऊपर तैरने लगता है। और उसमें यहाँ जो देख रहे हैं कि एक राख है, ठीक है, घृत राख, इसको बोलते हैं, घृत राख बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। रॉट आयरन को एस्टर्न प्रोसेस से भी तैयार किया जाता है, रॉट आयरन को एस्टर्न प्रोसेस से तैयार किया जाता है। तो एस्टर्न प्रोसेस में आपको बिस्मर कन्वर्टर होता है, बिस्मर कन्वर्टर होता है, और इस बिस्मर कन्वर्टर में रिफाइन करके और कास्ट आयरन को या पिग आयरन को पिघलाकर और रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। यह आपको ईस्टर्न प्रोसेस एंड पुडलिंग फर्नेस द्वारा दोनों द्वारा कास्ट रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा कौन है, तो रॉट आयरन है, ठीक है। कितना परसेंट लोहा की मात्रा होता है, तो अभी अभी जो नोट किए हम लोग 99.98% या 99.80%। यदि ऑप्शन में ऐसे रहे तो आप ऑप्शन वाला यह लेंगे, ठीक है। और यदि यह ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको इसमें से दोनों में से आप ले सकते हैं। इसमें से यदि आपको तीनों में ऑप्शन में नहीं रहे तो एक ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में रहेगा और डिफरेंट रहेगा तो वह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 99.98% ही लोहा की मात्रा आपको होता है और 0.02% कार्बन की मात्रा होता है, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा भी पूछ सकता है और लोहा की मात्रा भी पूछ सकता है। सबसे शुद्ध लोहा कौन है, ऑप्शन में आपको अलग अलग लोहा दे देगा और उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि वह कौन से लोहा शुद्ध लोहा है। तो उसमें जैसे रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कमांड स्टील, हाई स्पीड स्टील, ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और उसको बाद उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से आपको लोहा शुद्ध लोहा है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि रॉट आयरन आपको सबसे शुद्ध लोहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आपको उसमें रॉट आयरन जो है ना, रॉट आयरन किस धातु से आपको तैयार की जाती है, ठीक है। तो व्हाइट कास्ट आयरन या आपको पिग आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन या पिग आयरन। पहला ऑप्शन व्हाइट कास्ट आयरन और दूसरा ऑप्शन पिग आयरन। यदि व्हाइट कास्ट आयरन आपको ऑप्शन में नहीं रहे तो पिग आयरन आंसर में लेंगे, या पिग आयरन आंसर में नहीं रहे तो व्हाइट कास्ट आयरन। यदि दोनों रहे तो व्हाइट कास्ट आयरन आपको आंसर में टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आपको किस फर्नेस में रॉट आयरन को तैयार किया जाता है, तो आपको पुडलिंग फर्नेस एंड ईस्टर्न प्रोसेस से, ठीक है, पुडलिंग फर्नेस एंड ईस्टर्न प्रोसेस से रॉट आयरन को तैयार किया जाता है, ठीक है। गर्म हवा और वह पूरे आपको भट्टी में, आपको भट्टी में डायरेक्ट क्या आप कोयला के संपर्क में व्हाइट कास्ट आयरन या आपको पिग आयरन को पिघलाया जाता है क्या, तो नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं, उसके गर्म हवा या आग की लपेटे से आपको पिघलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको जवाब देना है और उसके अनुसार आपको कितना केजी तक आपको पोर करके कितना केजी तक ब्लूम बनाकर, बॉल्स बनाकर और रॉट आयरन को बाहर निकाला जाता है गर्म अवस्था में ही। तो 50 केजी तक बॉल्स बनाकर गर्म अवस्था में ही बाहर निकाल लिया जाता है, 50-10 केजी करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको रॉट आयरन को तैयार किया जाता है। और रॉट आयरन किस भट्टी में तैयार किया जाता है, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या होता है, रॉट आयरन में लोहा की मात्रा क्या होता है, ये सभी आप जान गए, ठीक है। और यह कौन से फर्नेस से तैयार किया जाता है वो भी जान गए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।